सुप्रभात मित्रों, आज एक बार मैं फिर ले चलता हूं आपको भागवत कथा में हनुमान मंदिर ईस्ट विनोद नगर दिल्ली से। तो लीजिए, भगवान ने अपने से बड़ा स्थान शक्ति को दिया है। शिव में भी आप ई की मात्रा हटा देंगे तो सब बन जाता, सब माने मुर्दा, और ई की मात्रा लगती है शक्ति माने शिव, शिव माने कल्याण। इसलिए भगवान ने अपने से पहले शक्ति को स्थान दिया है। गौरी शंकर, राधा कृष्ण, सीता राम, इसलिए यत्र नारिस्त पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। जिस घर में नारी की इज्जत होती है, नारी की पूजा का अर्थ है सम्मान। यमुना जी के तट पे प्रथम बार भगवान श्री कृष्ण का राधा जी से मिलन हुआ। वृषभानुपुत्री राधा। बोलो राधे रानी की जय। द्वार श्री वृषभान की लाडली मेरी ओर निहार। राधा शक्ति है और बिना शक्ति के भगवान अधूरे। दोनों का मिलन हुआ, एक दूसरे की आंखों से आंखों मिली। राधा जी का दुपट्टा भगवान श्री कृष्ण अपने पास ले आई। भगवान कृष्ण की माँ यशोदा ने पूछा किसका दुपट्टा है। भगवान ने कहा कि एक कन्या मिली थी जो अपने पिता का नाम वृषभान बता रही थी। माँ कहने लगी वो तो हमारे रिश्तेदार हैं, अपने ही। दोनों का मिलन जब हुआ तो एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते। राधा भी नित्य प्रति भगवान का दर्शन करती, उसके बाद ही अपने घर भोजन करती। बरसाने के राधा हैं और नंदगांव के भगवान श्री कृष्ण। तो राधा का स्मरण करते ही भगवान श्री कृष्ण की छवि मन में आ जाती है। भगवान का अनन्य प्रेम राधे कृष्ण दिखाई देता है, अपनी मौत दिखाई देती है। कंस ने नंद बाबा के यहाँ संदेशा भिजवाया, अपने पुत्रों को अगर जीवित चाहता है के पुष्प ला करके दिया। कमल की दाह में होती थी अंदर, और काली दाह में जाना अपने सखाओं के साथ गेंद खेलने के लिए काली दाह में सभी उनकी दूधें गिरी थी, इसलिए वो वहां पर टिका हुआ था, हरा भरा था। खेली खेल में भगवान ने गेंद को काली दाह में फेंक दिया। श्रीदामा नाम का जो भगवान का सखा था, उसकी वो गेंद, वो जिद करने लगा कि कन्हैया मुझे अपनी गेंद चाहिए, यही गेंद चाहिए। और सखाओं ने कहा कि बाजार से लेकर के दूसरी गेंद तुझे दे दी। उसने कहा नहीं, मुझे यही चाहिए। कदम्ब के वृक्ष पे भगवान चढ़े और भगवान सबके देखते देखते काली दाह में कूद पड़े। काली दाह में जब कूद पड़े थे, जितने सखा थे सब रोने लगे। सबको पता था कि काली दाह में जो जाता है वापिस नहीं आता। उस समय काली दाह में नाग जो रहता था, उसकी पत्नियां सोई हुई थी, नाग भी सोया हुआ था। पानी के अंदर जब भगवान कूदे, आवाज हुई पानी की, नाग पत्नियां उठ गई। नाग पत्नियों ने भगवान के सुंदर स्वरूप को देखा, मोहित हो गए। सर्वांग सुंदर छवि को देख करके नाग पत्नियां कहने लगी आश्चर्य है, इस जल में कोई आ नहीं सकता, पक्षी भी आता वो भी मर जाता। तुम कितने सुंदर हो और भाग्यशाली हो। हम नहीं चाहते कितने सुंदर पुत्र को खो करके तुम्हारी माँ तुम्हारे विरह में हुई, इसलिए तुम यहाँ। भगवान ने कहा मैं तुम्हारे पति से ही मिलने आया हूं, उसे जगाओ। भगवान की आवाज को सुनकर के नाग जग गया। अपने फनों को उठा करके उसने भगवान की ओर, भगवान को डसने का प्रयास किया, भगवान को लपेट दिया। जैसे भगवान को उसने लपेटा, भगवान ने भी अपना शरीर बढ़ाना शुरू कर दिया। नाग का शरीर टूटने लगा। अब उसे पता लग गया कि साधारण मनुष्य नहीं है। चरणों में गिर गया, का प्रभु मुझसे अपराध हो गया। कालिया नाग, इसमें जो कमल की पुष्प हैं तो 100 कमल के पुष्प। कालिया नाग ने कहा प्रभु मुझे यहाँ गरुड़ के डर से मैं यहाँ आया हूँ,
गरुड़ यहाँ नहीं आ सकता, गरुड़ को श्राप है। माथे पे भगवान के चरण के चिन्ह अंकित है। कालिया नाग ने कथा सुना रही थी, तो परीक्षित ने प्रश्न किया, कालिया नाग वृंदावन में ही क्यों आया? इतना बड़ा संसार था। तो सुखदेव जी कहते हैं, कद्रो बिन सूर्य के साथी अरुण, दोनों सोते हैं, दोनों सोतों में एक बात शर्त लगी कि भगवान सूर्य के घोड़ों का रंग कैसा है। मैंने सोचा कि नहा धो करके अमृत पे आ जाए, हम अमर हो जाए। तो भगवान की प्रेरणा से उनके मन में स्नान करने का भाव उत्पन्न हुआ और सारे सांप स्नान करने के लिए चली गई। इतने में इंद्र आया, इंद्र ने तो सांप की जीभ के दो धीरे धीरे समय भी बजाई वेणुमा ने बांसुरी। जो यमुना निरंतर बह रही थी, यमुना का जल रुक गया। स्वर्ग में जो अप्सरा रंभा नाच रही बांसुरी की उस वीणा। संसार में जितने जीव थे, सब जीवों ने बांसुरी की आवाज सुनी। एक जीव ऐसा था जिसने नहीं सुना, वो है सांप। क्योंकि सर्प के कान नहीं होते, इसलिए वो बांसुरी की धुन को सुन नहीं पाया। बंसी विभूषित करार, वेणु की आवाज आई, उसी तरफ गोपियां भागने लगी। भगवान को चारों तरफ से घेर लिया। अरण्य प्रेम करती है गोपी। एक क्षण के लिए भी श्याम सुंदर भगवान को अपने आंखों से अतिशय नहीं धोने दी। जिस प्रकार मीरा का प्रेम था, उसी प्रकार से गोपियों का प्रेम भी है। आनंद में प्रेम। सारी गोपियां पति भाव से भगवान श्री कृष्ण को पाना चाहती हैं, चाहती हैं कि मेरा पति श्याम सुंदर है। सारी गोपियों ने कात्यायनी महामाई का व्रत रखा है और कात्यायनी देवी से सब प्रार्थना करती हैं कि हमारा पति श्याम। सारे वस्त्र उन्होंने उतार दिए, निर्वस्त्र होकर के स्नान करने के लिए गई। भगवान श्याम सुंदर भी गई और उन गोपियों के वस्त्रों को उठा करके पेड़ के ऊपर चली। स्नान करते करते गोपी की नजर पड़ी, हमारे वस्त्र कहाँ हैं, दिखाई नहीं दे रहे। एक गोपी कहने लगी, शायद बंदर उठा के ले गई। श्याम सुंदर, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम हमारे कपड़ों को चुरा करके पेड़ में चढ़ गए हो, हम किस प्रकार बाहर आएंगे? एक गोपी कहने लगी, तुम्हारे पिता से हम तुम्हारी शिकायत करेंगे। भगवान से बार बार कहते हैं कि हमें वस्त्र। भगवान गोपी से कहते, गोपी ये आवरण ही माया है, जिससे तुम मुझे भगवत भाव से भजो। जय हो पंडित जी, जय हो। मेरे ऊपर तन्मय हो जाएगा, उससे मुझे तुम अपना पालना। मैंने दो अपराध किए हैं। एक अपराध यमुना जी ने कभी भी निर्वस्त्र होकर नंगी। दूसरा अपराध तुमने पति भाव में मुझे प्राप्त करने के लिए कात्यायनी देवी का व्रत रखा। तो मैं तुम्हें वचन देता हूँ, पूर्णिमा की, शरद पूर्णिमा की रात को मैं तुम्हें सबको, जिस आनंद को प्राप्त करने के लिए तुम ये तपस्या व्रत तुमने किया है, तुम्हारी मनोकामना मैं पूर्ण करूंगा। भगवान ने सबके वस्त्र लौटाए और वहां से चल दिए। धीरे धीरे प्रभात काल सब लोग पहुंचे। कृष्ण और बलराम आराम से आए। भगवान दरवाजे के अंदर से आने लगे। कुबलिया पीठ हाथी मारने के लिए दहाड़ रहा है। यूं हाथ बढ़ाया, महावत को पकड़ा, मक्खी के जोर से मसल दी। हाथी अपनी सूंड से भगवान को पकड़ने के लिए चारों तरफ चक्कर लगा रहा है। बलराम जी ने उस हाथी की पूंछ पकड़ी, जिस हाथी में 10,000 हाथियों का बल था। भगवान सूक्ष्म रूप से हाथी की सूंड में चली गई और घुमाया। बलराम जी ने हाथी को धड़ाम से नीचे पटका। हाथी के प्राण पर घेरू उड़ गए। गोविंदाय नमो नमः। भयंकर विशाल शब्द जब रणभूमि में सुना, कंस घबरा गया।
भाव से देखता है भगवान उसको वैसा ही फल देते हैं। कृष्ण और बलराम जब आ रहे थे, जो पहलवान थे उनको ये लगा कि बड़े पहलवान हैं, उनके मन में पहलवान का भाव था। जो भगवान के भक्त थे उन्हें नारायण के दर्शन हो रहे थे, मेरे प्रभु आ रहे हैं, आंखें उनकी सजल हो गई, ये जीवन सफल हो गया, आज हमें अपने प्रभु के दर्शन हो गए। जो पापी व्यक्ति थे उन्हें दुश्मनी उनमें नजर आ रही थी कि ये मथुरा के दुश्मन हैं। कंस को काल नजर आ रहा था कि मेरा काल सामने चल करके आ रहा है। सामान्य रूप में भी बाजार में जब कोई चलते हैं, कोई सोचता है पति पत्नी है, कोई सोचता है भाई बहन है, कोई सोचता है ये दोनों मित्र हैं। अपनी अपनी भावना से अनजान व्यक्ति अनुमान लगाता है ये व्यक्ति ऐसा हो। तो जैसी भावना भी अपने बराबरी के साथ करनी का, तो हमेशा कुछ न कुछ ताना सुनना पड़ता है, कुछ न कुछ दुख मन में लगा रहता है। छोटे घर में भी कर दिया फिर भी दिक्कत, इसलिए अपने बराबरी में ही रिश्ता जीवन भर मिलता है। थोड़ा बहुत मारा, तृणावत को मारा, क्या हमसे तुम युद्ध करने के डरते हो? इतना तुम्हारी अंदर शक्ति नहीं है। हनुमान जी को मना रहे, हनुमान जी आप तो पहलवानों के देवता हैं, मेरे बेटे की रक्षा करना। ये इतना बड़ा पहलवान मेरे बेटे के साथ युद्ध कर रहा है, मल्ल युद्ध ललकार रहा है। भगवान की जो सकात उनका कन्हैया कर दे, दोनों हाथ देखी जाएगी। हमने भी घी दूध पिया है, लड़ जा। भगवान कृष्ण बलराम युद्ध के लिए तैयार हो गए, दोनों तरफ युद्ध हुए। इधर नंद बाबा हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं, आंख बंद करके, पिता है, बादशाह जवाब है, छोड़ करके चलेंगे अपने घरों। कुछ बैठे थे, देखते हैं परिणाम क्या निकलता है। युद्ध करते करते भगवान ने ऐसा पछाड़ा कि बलराम जी ने, जो बलराम जी के साथ लड़ रहा था, उसे जमीन पे पटका, और भगवान ने भी, जो भगवान के साथ लड़ रहा था पहलवान, उसे जमीन पे पटका, दोनों की मृत्यु हो गई। बोल भगवान की जय। लेने के यम के दूत आते, साक्षात काल लेने आता है। तो कंस ने भगवान कृष्ण को साक्षात काल के रूप में देखा। भगवान ने छलांग लगाई और अपने मामा कंस को बाल पकड़ करके घसीट करके और नीचे फेंका। छाती पे चढ़ गए भगवान कंस और कहा, मामा याद कर, जैसे बीच में ऐसा कितना स्पेस, बहुत स्पेस छोड़ रखा है। तुमने मेरी माँ देवकी के बाल पकड़ करके रथ से नीचे उतारा था। जब मेरी माँ देवकी पहली बार विवाह करके ससुराल जा रही थी, जब भविष्यवाणी हुई थी 8वां गर्भ तेरा काल होगा, वही याद कर, मैं 8वां गर्भ हूँ, तेरा काल सामने हो। तूने मेरी माँ के केस पकड़ रहा हूँ, छाती में चढ़े और एक जोर का मुक्का मारा और कंस के प्राण पखेर वहीं पे उड़ गए। बोलो श्री कृष्ण जय। चारों तरफ जय जयकार होने लगा भगवान का, सब लोग नाचने लगे, प्रसन्न हो गए, क्योंकि दुष्ट व्यक्ति जब जाता है तो संसार भी खुश होता है। आज पापी गया है, पापी का वध हुआ है। वहां भगवान के जितने सखा थे सब भगवान के मिलने के लिए आए। नंद बाबा ने आंख खोली, देखा कि कंस मर गया। सब लोग भगवान का संकीर्तन करने लगे, प्रसन्न करने लगे। राधा रानी का राधे रटो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी, 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 चले आएंगे बिहारी। राधे 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 रटो चले आएंगे बिहारी,
रटो जपो आएंगे बिहारी, राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी 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 चले आएंगे बिहारी, राधे 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 रटो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी, राधा मेरी गंगा चकोर है बिहारी, ये राधा मेरी चंदा चकोर है बिहारी, राधा मेरी गंगा चकोर है बिहारी, ये राधा मेरी चंदा चकोर है बिहारी, राधे 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 रटो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे माँ देवकी के चरणों में प्रणाम किया। ध्यान देना, हम संसारिक लोगों पे थोड़ा भी कष्ट आता है हम भगवान को पूछते हैं। हमने इतनी पूजा पाठ करा ली, हमारे घर में कोई बरकत नहीं हुई, कोई अच्छा कार्य नहीं हुआ। जो भगवान के माता पिता थे, भगवान के जन्म से ही माता पिता कितने कष्ट में रहे। 12 वर्ष तक जेल खाने में भगवान जिसके साथ में रहे उन्हें कष्ट ही कष्ट मिला। भगवान परीक्षा लेते हैं, इसलिए जीवन में सुख और दुख ये हमारे कर्मों का फल है। भगवान की भक्ति पे कभी भी कोई संदेह नहीं करना चाहिए। भगवान की भक्ति नित्य निरंतर करनी चाहिए। ये भक्ति हमारे बुरे समय में काम आती है। और अपने नाना उग्रसेन को जेल से छुड़ा करके लाई। सब लोगों ने कहा कि कृष्ण राजा बनेंगे, भगवान ने कहा नहीं। भगवान श्री कृष्ण बलराम का यज्ञोपवीत संस्कार किया। यज्ञोपवीत माने जनेऊ। आजकल संस्कार हमारी लुप्त हो गई, केवल विवाह संस्कार रह गया और सारे संस्कार लोग भूल गए। ध्यान देना, संस्कारों से बुद्धि शुद्ध होती है, बच्चों की बुद्धि जागृत होती है। यज्ञोपवीत संस्कार जब जनेऊ होता है तो जनेऊ में 96 धागे होते हैं। जो जनेऊ पहनते हैं उनसे पूछना, 96,000 मंत्र हमारे वेदों में गृहस्थ के लिए लिखे गए हैं। इसलिए 96 धागे जनेऊ में होते हैं। गायत्री माता उस तब यज्ञोपवीत
धारण किया जाता है। उसके बाद ब्राह्मण का यज्ञोपवीत होगा तो ब्राह्मण उस दिन से द्विज माना जाता है, जिसे माने दूसरा जन्म। क्षत्रिय का भी यज्ञोपवीत होता है और वैश्य का भी यज्ञोपवीत होता है, 3 वर्ण। श्री यज्ञो भगवान यज्ञोपवीत संस्कार हुआ तो दोनों को पढ़ाई करने के लिए, विद्या अध्ययन के लिए दक्षिण भारत में संदीपनी ऋषि के यहाँ भेजा गया। स्वयं भगवान होते हुए भी विद्या अध्ययन करना पड़ा, क्योंकि भगवान को समस्त शास्त्रों का ज्ञान है। उन्हीं की कृपा से तो वेद व्यास ने शास्त्र लिखे, फिर भी ये दिखाया कि मनुष्य अगर तुझे मानव जीवन मिला है तो पहले तो विद्या अध्ययन करना सीख, प्रत्येक को विद्या अध्ययन करनी चाहिए। इसलिए शास्त्र कहता है कि वो माता पिता अपनी संतान के शत्रु हैं जो अपने बच्चे को पढ़ाते नहीं हैं। माता शत्रु पिता वैरी, ह्येन बालो न पाठितो न शोभन्ते सभा मध्ये, हंस मध्ये बको यथा। वो माता शत्रु के समान है,